पार्किंग है, पार्किंग से जस्ट हम पीछे जाते हैं ना तो राइट हैंड को ये है कि सड़क जाती है और वो सीधी रसिया बालम जी के मंदिर में जाती है। राजा है वो शर्त रखते हैं उनके सामने कि आप एक रात में अपने नाखून से अगर कोई झील का निर्माण करते हो। यहाँ एक मंदिर भगवान विष्णु जी का भी मंदिर है और ये मंदिर तो पांडवों को जब अज्ञातवास मिला था उनके पीछे की कहानी से बिलोंग करता है। बस यही वरदान भगवान जी से मांगिए, शिव बेटा यही मांगो बस, सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या बोलते हैं ना कि उनकी सास है वो एक पत्थर की मूर्त बन गई थी, तो उनको सब जो भी आने जाने वाला है ना वो पत्थर मारते और पत्थर मार मार के इतने इकट्ठा कर दी। मारो। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राम राम। माउंट आबू सफ़रनामा में एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्लॉग 6 में ऑलरेडी हमने दिलवाड़ा चंद मंदिर के बारे में देखा था, वहाँ पे गए थे। और ये ब्लॉग 7 है वो जो हम जा रहे हैं अभी रसिया बालम जी के मंदिर में। और ये मंदिर आपको मैं बता दूं कि दिलवाड़ा मंदिर जो जैन मंदिर है ना उसके जस्ट पीछे है। तो वहाँ आप जैसे ही निकलते हो किसी को पूछ लीजिए कि ये रसिया बालम जी का मंदिर है वो कहाँ पर है। ये जो पार्किंग है, पार्किंग से जस्ट हम पीछे जाते हैं ना तो राइट हैंड को ये है कि सड़क जाती है और वो सीधी रसिया बालम जी के मंदिर में जाती है। तो प्लीज़ आप अगर जाते हो रसिया बालम जी के मंदिर में जाना चाहते हो तो वहाँ किसी को पूछ सकते हो, गूगल मैप का इस्तेमाल कर सकते हो और फिर आप है वो डायरेक्ट है वो मंदिर जा सकते हो। गाड़ी है वो कैंपर और ये गाड़ियाँ हैं वो जा सकती है और वहाँ पे पार्किंग की भी अच्छी फैसिलिटी है। तो हम निकल गए हैं वहाँ से रसिया बालम जी के मंदिर में। इनके पीछे भी एक बहुत ही 5000 साल पहले की अधूरी प्रेम कहानी, जी हाँ बिल्कुल, इनके इनके पीछे भी एक कथा है जो कि इनकी प्रेम कहानी है वो अधूरी रह चुकी थी। क्या होता है कि रसिया बालम जी इनको भगवान शिव का ही रूप मानते हैं और ये माउंट आबू में आते हैं मजदूरी करने के लिए। फिर वहाँ पे कन्याकुमारी जी से इनकी मुलाकात होती है और उनसे इनका है वो प्यार हो जाता है दोनों के बीच में। और कन्याकुमारी जी है वो वहाँ के राजा की बेटी होती है। फिर वो कहते हैं कि उनको शादी करनी है तो राजा जी है वो मान जाते हैं, लेकिन उनकी माँ है वो इससे रिश्ते से ना खुश होती है। लेकिन फिर राजा के जी जो कहते हैं तो फिर वो भी मानते हैं और एक राजा है वो शर्त रखते हैं उनके सामने कि आप एक रात में अपने नाखून से अगर कोई झील का निर्माण करते हो तो वो है वो आपको अपनी वो कन्याकुमारी है उनका ब्याह है वो करवा देंगे। तो रसिया बालम जी है वो एक्सेप्ट कर देते हैं ये चैलेंज और वो एक झील का निर्माण कर देते और वो झील है वो नक्की झील से प्रचलित है, विख्यात भी है। और हम अगले व्लॉग में वो नक्की झील में भी जाएंगे, वहाँ का भी हम एक्सप्लोर करने वाले। तो ये मंदिर है उनका कन्याकुमारी जी का। और वो तो फिर क्या होता है कि वो एक रात में उनको जो चैलेंज देता है कि एक रात में वो है वो लेक झील का है वो निर्माण करना है। लेकिन उनकी जो सास है उनको पता चल जाता है कि ये चैलेंज है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब कि पूरा कर लेंगे। तो वो क्या होता है अर्ली मॉर्निंग जा कर के मुर्गा बन के, बोले तो स्कूल वाला मुर्गा नहीं, वो मुर्गे की आवाज़ निकाल करके वो निकालते कि भाई भोर है वो हो गई है। और उनका जो चैलेंज दिया था वो पूरा नहीं हो पाया। तो रसिया बालम जी ये सोचते हैं कि उन्हें जो मिला था वो पूरा नहीं कर पाए और फिर वो मायूस हो जाते हैं। फिर उनको असलियत पता चलती है कि वो तो उनके सास की है वो चाल थी, उनको शादी नहीं करवानी थी। इस वजह से ये सब उन्होंने ये नाटक रचा है। इसका पूरा इतिहास अगर आप जानना चाहते थे, जियोग्राफी माउंट आबू करके एक चैनल है इनका ही, जहाँ मंदिर गया था उन्होंने मेरे को बताया था। तो वहाँ जा कर के आप विजिट करके इनकी पूरी कथा है वो आप सुन सकते हो। इनके आगे का ये आप देख सकते हो, उनका पूरा शादी का मंडप है वो बनाया हुआ था कि जैसे ही वो होंगे तो ये शादी करवाएंगे इनकी। लेकिन फिर वो नहीं हुई तो फिर ये है वो रसिया बालम जी उनको श्राप दे देते, वो एक पत्थर की मूर्ति है वो बन जाती है उनकी सास। फिर ये कन्याकुमारी और रसिया बालम जी है ये भी एक पत्थर की मूर्ति है वो बन जाती है। तो ये मंदिर जो अंदर हमने देखा है ये कन्याकुमारी जी का मंदिर है, ये जो सामने दिख रहा है वो। और
ये ऊपर है वो दो जो पेड़ दिख रहे हैं ना, यहाँ पे तोरण बांधने का प्लान था कि भाई यहाँ पे तोरण बांधेंगे और फिर दूल्हा आएगा और फिर यहाँ पे नीचे एक चौरी का मंडप है वो बना हुआ था, यहाँ पे है वो शादी करवाने का प्लान था इनका, लेकिन वो प्लान है वो अनसक्सेस हो गया था बिकॉज ऑफ वो मुर्गा बन के वो जो पहले ही बोल दिया था। तो ऋषियाबालम जी ने सोचा है वो सवेरा हो गया है और वो चैलेंज है वो हार चुके हैं। बस यही सीन था। तो उसके बाद फिर आगे ये देखो मंदिर जो प्रतिमा दिख रही है ऋषियाबालम जी की प्रतिमा है, और इनके पीछे एक बहुत ही बड़ी मान्यता है कि यहाँ पर आप नव दंपति होते हैं ना, नवविवाहित जोड़े, यहाँ आकर के आप आशीर्वाद लीजिए, आपकी हर मनोकामना है वो संपूर्ण होती हैं। तो मैं तो कहता हूँ जो भी वहाँ विजिट करने आते हैं, घूमने आते हैं ना माउंट आबू, आप ज़रूर ऋषियाबालम जी के मंदिर जाएँ, वहाँ पे भी जाएँ, कुछ दान पेटी में रखें ताकि इन फ्यूचर आने वाले समय में ये मंदिर भी थोड़ा है वो इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि ये थोड़ा वहाँ पे कम लोग जाते हैं, इस वजह से धीरे धीरे है वो कम होता जा रहा है। क्योंकि जित नहीं जाएंगे वहाँ पैसा नहीं आएगा तो फिर है वो इतना नहीं बन पाएगा। और यहाँ एक मंदिर भगवान विष्णु जी का भी मंदिर है, और ये मंदिर तो पांडवों को जब अज्ञातवास मिला था उनके पीछे की कहानी से बिलोंग करता है, अज्ञातवास की। तो उनके पीछे भी बहुत अच्छी कहानी है। आप वहाँ जाओगे, आप विजिट करोगे तब आपको इसके बारे में भी काफ़ी कुछ सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा और समझने को भी मिलेगा। फिर देखिए आप पीछे भी दो मंदिर है, एक भगवान रामदेव जी का भी मंदिर है वहाँ पे, और हमारी शिव रानी को तो पता ही है, पानी के मटके दिखे तो प्यास लगेगी, खाने की चीज़ दिखे तो भूख लग जाती है, पेट में चूहे कूदने लग जाते हैं, है ना। तो बस पानी भी पिला के फिर हमने तो प्लान किया है भगवान शिव जी के वहाँ दर्शन करके फिर हम निकलने वाले हैं आगे। तो अभी है वो हम दर्शन कर लेते हैं भगवान शिव जी का, और हमारे शिवानी को भी बुला लिया कि भाई आओ भगवान शिव जी के दर्शन कर लेते हैं। नंदी महाराज बिल्कुल सामने विराजमान है, और देख सकते हो वैसे ग्रीनरी के मामले में तो माउंट आबू बहुत ही शानदार और मनमोहक नज़ारा देखने को मिलता ही है। बट क्या बताओ यार, मंदिर भी बहुत अच्छे अच्छे, मन है वो इतना सुकून मिल जाता है, मन को शांति मिलती है कि बस और कुछ ज़्यादा सोचने का मन ही नहीं करता। कुछ फोटोग्राफी कर लेते हैं, हमारे साथ जो सब आए थे, बच्ची है, भतीजियाँ हैं, जो भी है जितने भी आए थे, तो फोटोग्राफी तो आजकल एक फैशन सा हो गया है, तो लेना ज़रूरी हो जाता है जहाँ भी जाते हैं, ठीक है। और तो और बस भगवान शिव जी के मंदिर जाते हो तो ज़रूर भगवान शिव जी से भी कुछ मांगो, सबके लिए मांगो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कच्चित् दुःख भाग् भवेत्। बस यही वरदान भगवान जी से मांगिए, शिव बेटा यही मांगो बस, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और कुछ नंदी महाराज के कान में भी कुछ मांग रही है शिव, बट नो शेयर। और फिर लास्ट में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ये पत्थर मारते हैं, यहाँ बोलते हैं ना कि उनकी सास है वो एक पत्थर की मूर्त बन गई थी, तो उनको सब जो भी आने जाने वाले हैं ना वो पत्थर मारते, और पत्थर मार मार के इतने इकट्ठा कर दी। मारो। ओके, सो पत्थर मार के शिव